हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हमारे स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th NCERT मैथ। ठीक है, तो हम लोग 11th का NCERT मैथ आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे जो पहला हम लोग का चैप्टर रहे उसको हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का रहेगा चैप्टर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला है तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता दें आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बुक जो है हम लोग का एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग भी इसे खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले देखिए हम लोग क्लास 10th में थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना सबसे पहले। तो इसमें और यहाँ पे लिख लीजिएगा where a ≠ = 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2-3 तरह के केस पढ़े थे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखते हैं। d क्या होता है b² - 4ac, और ये d क्या हिंदी में इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा और यहाँ इंग्लिश में विवेचक बोलते हैं, विवेचक हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के केस बनते हैं। अगर वो 3 तरह के केस में से हम लोग 2 तरह के केस को अध्ययन किए थे क्लास 10th में। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं किस किस केस को हम लोग देखे थे। अगर d जो है >0 हो, ठीक है, अगर d हम लोग का >0 होगा, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, तब हम लोगों को कितने रूट्स मिलते थे? 2 रूट्स मिलते थे। ठीक है, और ये क्या मिलते थे? 2 अलग अलग मिलते थे, यानी ठीक है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा, अगर d = 0 हो जाता था तब हम लोग को क्या मिलता था? d अगर 0 के इक्वल हो जाता था तो क्या होता था? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इक्वल यानी कि 2 समान वास्तविक मूल मिलते थे। ठीक है, हिंदी बता दे, 2 इक्वल रियल रूट्स। ये हो गया हम लोगों को। अच्छा, ये तो 2 केस हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा अगला केस क्या बन सकता है, क्या पॉसिबल है? अगर d 0 से लेस देन हो। ठीक है, अगर भाई d 0 से लेस देन होगा तब हम लोग के लिए इसका हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को क्या मिलता है? 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ देख लियो 2 इमेजिनरी रूट्स। जब भी d 0 से छोटा हो जाएगा, यानी 0 से छोटा होने का मतलब कि वो निगेटिव चला जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए यानी निगेटिव हो जाएगा, तब हम लोगों को इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स को ही पाने के लिए, ये जो इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है, इसी को हम लोगों को प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया। ठीक है, तो चलिए ये इंट्रोडक्शन हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये बता दिया हमने। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो अगला चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा टॉपिक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, उसका शुरुआत तो हो गया जब भी अगर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हम लोग का क्या होता है? b² - 4ac होता है ना। अच्छा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। ठीक है, अच्छा अगर हम बोले थे क्या कि d अगर लेस देन 0 हो, यानी d 0 से छोटा, यानी कि निगेटिव नंबर होगा भाई, ऋणात्मक संख्या होगा। जब भी ऋणात्मक संख्या अगर रूट के अंदर है, जैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो क्या होता है? x = क्या होता है हम लोगों का? -b ± √d/2f। ये फॉर्मूला ला कर निकालते थे ना हम लोग क्लास 10th में। अच्छा, यहाँ अगर d 0 से छोटा, हम लोग दो केस जो था वो क्लास 10th में कवर कर चुके थे। ठीक है, अभी हम लोग को ये केस को देखते हुए आगे बढ़ना है। इसी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ d जो है 0 से छोटा है,
तो फ्रेंड्स डी से 0 छोटा यानी कि निगेटिव होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ अंडर रूट माइनस बनेगा ना। ऐसा देखिए यहाँ अगर चलिए फार्मूला रख ही देते हैं, फार्मूला पुट करके बताते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस अपॉन 2 है। यहाँ पे माइनस में समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है माइनस में। तो यही माइनस वाला जो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग को प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया था, ठीक है। चलिए तो इसे इरेज करते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट करते चलिएगा, ठीक है, वीडियो पोस्ट कर करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, कल्पना करना पड़ेगा कि आई का जो वैल्यू होता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। आई का जो वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अब ये जो आई है तो क्या है भाई, इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, आई क्या है। तो आई जो है हम लोगों का, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, आयोटा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू आयोटा इसका पूरा नेम हुआ, और ये जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग अगर आई का वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होता है तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ज़्यादा आगे भी बढ़ेंगे नहीं, जैसे जैसे एनसीईआरटी बुक में टॉपिक दिया गया है वैसे वैसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ अगर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ स्क्वायर करें तो इधर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इधर स्क्वायर करें अंडर रूट माइनस 1 है तो अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ से हम लोग को मिल गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो होता है हम लोग के पास माइनस 1, ठीक है। इससे अब होगा क्या हम लोगों को, अगर आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया तो इससे होगा क्या कि हम कोई भी ऋणात्मक संख्या हो यानी निगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो अंडर रूट माइनस 5, अगर इसका अगर कोई आपसे बोल दे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, बताइए कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप निकाल कर इजीली बता दीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, अंडर रूट माइनस 5 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5 इंटू माइनस 1, इजिली लिख सकते हैं। चलिए आगे आइए, अंडर रूट 5 इंटू माइनस 1 के जगह पे क्या रख सकते हैं, आप फार्मूला देखिए, आई स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है भाई। तो यहाँ पे माइनस 1 को हटाकर आई स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, यानी कि आई स्क्वायर रिप्लेस कर दिए। चलिए देखिए यहाँ से अंडर रूट 5 आई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आई स्क्वायर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट में जब भी स्क्वायर में कुछ भी हो, आई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट पूछे तो एक्स, आई स्क्वायर का ऐसे ही सिमिलरली आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू आई, तो नेगेटिव 5 जो है हम लोग का, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 आई, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा जाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी छोटा सा एक टॉपिक देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत किस लिए हुई और कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसमें आपको बस डायरेक्ट बुक में जो दिया गया है कल्पना करते हुए चलना है कि आई का वैल्यू जो होता है अंडर रूट माइनस 1 होता है, ठीक है भाई। चलिए तो अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उसका जो रूप होता है वो जनरल रूप क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और देखते हैं। देखो भाई, जिनके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं होगा वो बुक ले लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका जो रूप होता है और इसको सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जनरली स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिश्र संख्या जो है, उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस आई बी होता है, ठीक है, ये होता है हम लोग जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, ठीक है। और साथ साथ याद रखना है ए और बी जो है हिंदी में लिख दे रहे हैं, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है,
ठीक है। ए और बी जो है हम लोग का वास्तविक संख्या है, ये आपको याद रखना है। ये जो है सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। आई की जरूरत पड़ा था, आई को देख लिए। अब इसका जो रूप होता है, कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप, इसको देखते हैं। जेड इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस आई बी, ठीक है। चलिए तो यहाँ बता दें कि ए और बी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो आपको वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए। आई होप अगर आप क्लास 11th में है तो आपको क्लास 10th में पढ़कर ही आए होंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आपको अच्छा से जानकारी होगा, अगर नहीं होगा तो आप कहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ना, जेड इज इक्वल टू, अगर एग्जाम्पल लें अपने से लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा भाई। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3 प्लस आई भी है ना, यानी i4 ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भाई देखो, यहाँ 3 प्लस i4 है तो i को हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, इससे दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आप इसको i को आगे लिखें या पीछे लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 3 प्लस 4i, जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4i। ये क्या हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसी तरह जेड इजिकल टू 3 प्लस i4 हो गया ना। अच्छा अब हम लोग करते क्या है, माइनस में ले लेते हैं, -3 प्लस i4, ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 4i, ठीक है। अच्छा अब हम करते क्या है कि ये जो 4 है इसको निगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जेड इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस 4i, ठीक है। अब इसको, ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। ऐसा ही चलिए यहाँ पे देखते हैं, जेड इक्वल टू -3 -3 को +3 कर देते हैं और ये -4i कर देते हैं। तो ये भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोगों का। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ जेड इजिकल टू क्या कर सकते हैं, जेड इजिकल टू ये सब तो हो गया, प्लस माइनस साइन चेंज कर करके देख लिए। यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 प्लस 4i ही तो लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 4i। ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एग्जांपल है, ठीक है भाई, इसमें घबराना नहीं है आप लोगों को। जेड इजिकल टू और क्या कर सकते हैं, 0 नहीं, यहाँ से 3 था ना हम लोग का, रियल पार्ट 3 था, 3 प्लस 0i, 3 प्लस 0i बोल सकते हैं। तो ये जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब चलिए, अगर आपको नोट करना है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वैसे अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे हम लोग को थोड़ा सा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो इसे इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ इरेज करते हैं हम, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी होता है, ठीक है। वेयर लिख सकते हैं, वेयर इंग्लिश में उस टाइम हिंदी में लिखते हैं, इस बार इंग्लिश में लिख रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, ठीक है। ए और बी जो होगा हम लोग का वो रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ए को क्या बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट कोई पूछ दे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, तो ये जो है हम लोग का बी हो जाएगा। आपसे कोई पूछे तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो हिंदी में बता देते हैं, हिंदी में हम लोग का हो जाएगा वास्तविक भाग, इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, वास्तविक भाग। और ये जो हो जाएगा काल्पनिक भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, जेड इज इक्वल टू 4i था ना, और एक था जेड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 4i, इसमें i आ रहा है, यानी कि इसमें क्या है हम लोग का रियल पार्ट जो है भाई, देखो यहाँ अच्छे से देखो, रियल पार्ट जो हम लोग का 0 है ना, 0 प्लस 4i लिख सकता है, 0 प्लस 4i। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
प्योरली इमेजिनरी नंबर। हिंदी लिए तो हिंदी हो जाएगा हम लोग का शुद्ध काल्पनिक संख्या। चलो भाई लिख देते हैं, तो हिंदी वाले गुस्सा कर लेंगे। शुद्ध काल्पनिक संख्या, ठीक है। और इसमें जब भी शुद्ध काल्पनिक संख्या का बात हो भाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात हो, तो आपको याद रखना है कि ये कब होता है, तो इसमें रियल पार्ट जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 0 होता है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड, जो जेड के इक्वल है, तो जेड रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग का प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो z इक्वल टू 3 है ना, इसका एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे, ये नीचे, ठीक है, जगह नहीं है। तो चलो भाई ऊपर से इरेज कर देते हैं। कुछ आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म जो होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी, और a जो होता है रियल पार्ट ऑफ z होता है, ठीक है, और v जो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हिंदी में बोले तो रियल पार्ट ऑफ z को वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z काल्पनिक भाग, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, बी को बोलते हैं। आई को लेते हुए नहीं बोलेंगे, आई को लेते हुए बोलिएगा फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई इसे हम इरेज करते हैं, जेड इक्वल टू 3 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं, ठीक है। चलो जेड इक्वल टू 3 को देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम लोग और क्या किस तरह से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। चलो तो इसमें क्या है हम लोग का, ये इसमें केवल रियल पार्ट है, रियल पार्ट ही दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जेड इक्वल टू 3 को बोल सकते हैं प्योरली रियल नंबर, ठीक है भाई, प्योरली रियल नंबर यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। चलो तो ये हो गया प्योरली रियल नंबर के बारे में, ठीक है। चलो इसे हम इधर वाला इरेज करते हैं। तो इसमें देखो भाई प्योरली रियल नंबर के बारे में देख लो, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है हम लोग का, कॉम्प्लेक्स वाला जो ये इमेजिनरी पार्ट जो है हम लोग का, वो क्या है, 0 के इक्वल हो रहा है, 0 इंटू आई यानी कि 0। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि प्योरली रियल नंबर जब भी होगा तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना है भाई कि इमेजिनरी पार्ट जो है जेड का वो इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है, 0 के इक्वल होगा। प्योरली रियल नंबर पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी नंबर पे रियल पार्ट ऑफ जेड जो है 0 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसे नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। तो देखो भाई यहाँ पे ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक जो है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। आपको देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम CN लिखेंगे, इससे आपको घबराना नहीं है। CN यानी C से कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना तो भाई समझते हो 11th क्लास में हो तो ये इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता। हिंदी बोलिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की समानता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो भाई यहाँ से देखते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं A प्लस आई बी, ठीक है। और वैसे ही Z2 इक्वल टू ले लिया C प्लस आई डी। इक्वालिटी की बात है भाई, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे इक्वल ही होंगे, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 होगा भाई, यानी कि A प्लस आई बी इज इक्वल टू C प्लस आई डी होगा। तो ये कब इक्वल होता है, इसके लिए एक कंडीशन रखा गया है, ठीक है भाई। आपको याद रखना है कि रियल पार्ट जो है हम लोग का A जो है वो C के इक्वल हो, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो है B ये D के इक्वल हो, ठीक है। इसमें मेन बात जो है यही है, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ये दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तब हम लोग बोल सकते हैं इजीली, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपस में इक्वल हैं, ठीक है।
ये जो है हम लोग का इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का बात है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा भाई, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ए जे सी प्लस आई डी, ठीक है। और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी कि इक्वालिटी चेक करना है तो इक्वल है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाए, रियल पार्ट जो है आपको याद रखना है, रियल पार्ट जो है रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, यानी वास्तविक भाग है वास्तविक भाग के इक्वल, और काल्पनिक भाग जो है काल्पनिक भाग के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। तो चलो भाई वीडियो को पॉज करते हैं, एक क्वेश्चन को करके उसके बाद वीडियो को एंड कर दिया जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। एक फर्स्ट जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में उसको कर लेते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल मिलेंगे उसको भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल 1 यानी उदाहरण 1, तो उदाहरण 1 में दिया गया है कि यदि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में इक्वल दिखाया गया है। जहां x और y वास्तविक संख्या है तब x और y ज्ञात कीजिए, ठीक है। x और y के वैल्यू हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलो भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो भाई अभी हम लोग इक्वालिटी पर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस आई डी है। ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये क्या इक्वल होंगे, तो क्या दे सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी हो, यानी रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है भाई। ये अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन के पीछे ही बताया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बता दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से x और y के वैल्यू हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बस यही प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है। तो रियल पार्ट हम लोग का क्या है, इधर का रियल पार्ट 4x, यानी कि 4x इज इक्वल टू इधर का रियल पार्ट 3, ठीक है। वैसे ही इधर आ जाइए भाई, यहाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ क्या है 3x माइनस वाई, आई को छोड़कर लिखा जाता है, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर का कॉम्प्लेक्स पार्ट -6 हो गया भाई। अब तो आप टेंथ में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप तो इजीली कर सकते हैं ना भाई। चलो तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 3/4 हो गया भाई। चलो अब y का वैल्यू निकाल देता है, तो पुट कर देंगे x का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। इसमें पुट कर दो तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ये माइनस वाई है ना, इसको हम लोग इस साइड लाते हैं तो प्लस का वाई बन जाएगा, और ये -6 है इधर में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 9/4 प्लस 6। अब यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए भाई। तो एलसीएम लो भाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 प्लस 6 चौके 24 24 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 है, 33/4 इज इक्वल टू, यानी y का वैल्यू जो होगा 33/4 हो जाएगा और x का वैल्यू जो होगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद तो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।